वेलकम बैक, माय नेम इज़ फरहान। आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो इंटरेस्टिंग सा, जिसमें बेसिकली हो रहा है पाकिस्तानियों को यूके से भी भगाया जा रहा है, वहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। थोड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, देखते हैं क्या कारनामा कर दिया। वैसे न्यूज़ तो बहुत पहले से आ रही थी कि ये लोग बहुत कुछ कांड कर रहे हैं वहाँ पे। फाइनली सामने वाली पार्टी ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखें। फाइनली जो है एक छोटी मोटी जो है वार्तालाप शुरू हुई है कमेंट्स में, तो उसे जारी रखें। ठीक है, प्ले करते हैं। प्ले। यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूं लिखे हुए हैं। ब्रिटेन की सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तानियों से ही महसूस हो रहा है। ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं, उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते ग्रूमिंग गैंग्स करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते। और कई बार तो ऐसा हो चुका है। उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। हम पाकिस्तानियों के अंदर खास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो खुलिया है। दुनिया बदल गई है, तहजीब बदल गई है, सोच बदल गई है, मयार बदल गए, औजार बदल गए, हथियार बदल गए, तो तुम्हारा कोपड़ क्यों नहीं बदलता? दूसरा ममालिक क्या सोचेगा? मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दे। एक लड़की को मार के उसके मांस को उसके माँ बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले। और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान। थैंक गॉड भाई। देखो, बहुत मैं बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा बदनाम, जितना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, मतलब हद जो पार कर देते हैं ना, वो हरकतें जो है ना इन लोगों ने कर रखी है। ये फेल्ड सोसाइटी है, करप्ट सोसाइटी है, रॉटन सोसाइटी है। इसका डिसइंटीग्रेट होना ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनको पकड़ के ना घसीटना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। निकले क्यों करते हैं वहां जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही इनके माइंड मुझे लग रहा है ये जो पोस्टर दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है वही केस से जो वो किया है उन्होंने। बहुत खराब है। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं माजरत के साथ। और हमारे मुल्क का इतना कुत्ते वफादार होते हैं, तुम लोग उससे भी गए कुछ रहे हो। गंदा सिस्टम है कि हम जिस बारे में भी सोचे ना तो हमें शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। आनी भी चाहिए। मेरा ये मानना है, देखो मैं बाकी बातें बाद में बताऊँ। मैंने ना एक एनिमेटेड मूवी देखी थी जिसमें ना जो श्री राम हैं वो समुद्र से कहते हैं कि रास्ता दो, तो वो नहीं देते। तो वो जब अपना बाण जो है वो रेडी करके खड़े हो जाते हैं ना, तो वो समुद्र देव आके फिर उनसे कहते हैं कि अच्छा हम रास्ता दे रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा जो है मजबूर था। तो वो कहते हैं अब तो बाण चल चुका है, अब मतलब चढ़ा चुका हूँ मैं, तो अब बताओ क्या करूँ। तो वो कहते हैं वहाँ पर ना, मतलब वो जैसे ऐसे ऐसे समुद्र की तरफ फेस करके खड़े हैं ना, तो ऐसे लेफ़्ट साइड में वो कहते हैं कि वहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर लोग जो है उनमें कोई सभ्यता नहीं है, कोई उनमें इंसानियत नहीं है, कोई उनमें बोलते हैं ना अपन रहमदिली नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है। वो एक दूसरे को खाते हैं। आप उन्हें मार दें, उस तरफ अपना बाण चला दें ताकि जो है उनका भी जो है उद्धार हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो टेंशन ख़त्म हो। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में पाकिस्तान इज़ दैट लोकेशन, पाकिस्तान इज़ दैट मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे चलते हैं अब। नमस्कार दोस्तों इस वक्त यूके में एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, जहां यूके के लोग अपने घर से बाहर आ गए हैं और वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। और यूके के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को यूके से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों यूके का माहौल खराब हो रहा है और वे कह रहे हैं कि उनका कल्चर खराब हो रहा है। यूके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान लोग यूके में आकर के ग्रूमिंग गैंग्स कर रहे हैं और उनके बच्चों का रेप कर रहे हैं और हर तरीके के इलीगल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूके का रेपुटेशन खराब हो रहा है, कल्चर खराब हो रहा है और उन्हें काफी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह दोस्तों काफी सारे देश पाकिस्तानियों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा, सऊदी अरब और टर्की हो या फिर ग्रीस, स्वीडन जैसे यूरोपीय देश। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी इलीगल तरीके से कोई भी देश चले जाते हैं और वहां जाकर हर तरीके के नाजायज काम और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम बात करने वाले हैं यूके के हवाले से। यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूं लिखे हुए हैं कि पाकिस्तानियों को प्रॉपर्ली यूके के अंदर से बाइकआउट किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी बहुत से गैर मुनासिब काम कर रहे हैं, गैर इखलाकी काम कर रहे हैं, जिनमें से उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको हैरेस करते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं। स्लोगन्स आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाते हैं और बढ़ते आवाम की जानिब उनसे रिव्यूज देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बाइकआउट के ट्रेंड लगाए जा रहे हैं। ना सिर्फ सऊदी से निकाले गए पाकिस्तानी, ना दुबई से निकाले। मुझे तो हैरानी है कि इनके यहाँ पर ये लोग कैसे घूम पा रही हैं। मुझे तो इसी बात पे हैरानी होती है, जब कोई फॉरेनर इनके यहाँ चला जाता है, मुझे उस बात पे भी हैरानी होती है कि भाई पागल हो गया वहाँ घूमने गए हो। पाकिस्तानी अब तो हर मुल्क से ये खबरें आम हो रही है। वैसे कितनी बुरी बात है कि हमारे पाकिस्तान के खिलाफ आवाम हो रही है, दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं। या पाकिस्तान किसने करना चाहिए? हमारे वहाँ पे दूसरा ममालिक क्या सोचेगा? मुझे ये बताइए। चलिए पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दे। केसेस यहाँ सामने नहीं आते। जैसी हरकतें बाहर कर रहे हैं यहाँ पे तो आती है, वो पाकिस्तान का अपना मुल्क है हमारा, वो पाकिस्तान तक बात रहती है। लेकिन आपको पता है जब दूसरे ममालिक में जाके ऐसे करे तो बात लीक नहीं होती कि दूसरे जो मतलब अवाम है वो इस बात को वाइट नहीं करते कि पाकिस्तान की
लीक मतलब देखो, इंसान की बात करने से पता चलता है कि उसका लेवल कितना है। ये उस लेवल पे खड़े हुए हैं कि अब ये कह रहे हैं कि यार मतलब कर लो, हमें पता है तुम करोगे, बात तो आने नहीं वाले हो, लेकिन कम से कम घर में कर लो यार। मान चुके हैं ये कि मतलब ये, क्योंकि ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, इस लेवल की बर्बादी हो चुकी है वहाँ पर। आगे चलते हैं। आवाम इतना कर रही है। क्यों करते हैं वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है वैसे। सोच गलत है, दिमाग नहीं सही इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब? बोली ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी बस पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी सोच को बदले और इस तरह के कामों से दूर रहें। वो जब होगा ना जब तुम दूसरे इंसान को इंसान समझोगे। तुम तो कहते हो अरे वेस्ट वो तो इंसान नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। जब तुम ये करते हो तो फिर उनको तुम डीह्यूमनाइज कर देते हो कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, तुम्हारे खुद के लोग इतने जो है मतलब गिरे हुए हैं नीच टाइप के, तो दोनों ही चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर ऐसी कुछ निकल के बाहर आता है। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच इनके माइंड में? आप भी लड़कियां हो, बाहर निकलो, यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो आप लोग? हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है, हथियार की बात नहीं है। अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक पलटन में से किसी एक इंसान को साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बॉडीगार्ड बन के रहना चाहिए, उसके साथ बॉडीगार्ड बन के रहना चाहिए उसके साथ साथ। बात करें अपने ही मुल्क में बेगाना क्यों फील कर रहे हो? यही तो बात है ना, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं रह सकते तो दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे जब अपना मुल्क हमें सेफ रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा। बात है इनकी सुन लो। हमारा कल्चर देखें आप हमारी जज्बे वाली कौम है और हम जो है क्या कहते हैं बड़े ही जो है मुसलमान जो है वो मतलब इन्होंने ठेका लिया है और इन्होंने ही बर्बाद करी है पूरी इमेज। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यार के बारे में ऐसी बातें करें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। इस तरीके से ये नाम वहाँ पर डबो रहे हैं। क्या वजह? इनमें एजुकेशन नहीं है, ये आदत से मजबूर है। क्या वजह इनको कि ये हमारी कंट्री का हर मुल्क में जाकर जो है वो नाम डबो रहे हैं, हमें लंदन बाहर निकाल। आपके मौलवियों की देन है, आपके गवर्नमेंटों की देन है, आपकी जो नंबर 1 आर्मी है उसकी देन है, आपकी जो नंबर 1 एजेंसी है उसकी देन है। ठीक है, जो माहौल उन्होंने बनाया है, जो मुआशरा उन्होंने बनाया है, ये उसकी देन है। रहा है हमारे लिए। हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह? पाकिस्तान खुद धक्के। इनको जूते मार मार के सब निकालेंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और इनके चक्कर में जो नॉर्मल मुस्लिम्स हैं, अपने इंडिया से भी बहुत सारे मुस्लिम्स बाहर जाते हैं, आपको नहीं मिलेगा। मतलब इक्का दुक्का एक आध कोई केस मिल गया तो यार देखो वो तो सभी जगह होता है, लेकिन आपको जिस तादाद में आपको सोमालिया से, इधर अफ्रीकन कंट्रीज से या फिर इनके यहाँ से मिलेंगे, आपको इंडियन मुस्लिम्स इतने नहीं मिलेंगे। इतने क्या मतलब मिलेंगे ही नहीं, इनके कंपैरिजन में तो कहीं भी नहीं है। हाँ, हो सकता है एक आध दो रैंडम केसेस आ जाए, वो अलग बात है। ठीक है, तो इनके चक्कर में अपना भी जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ये देखेंगे ना कि भाई सेम कलर अनफॉर्चुनेटली, और सेम जो है आपका जो है रिलीजन भी सेम है, तो वो फिर दिक्कत आएगी अपन लोगों को। देख के बाहर निकाल रहा है लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर ही जा रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अब ना ही बात करें एजुकेशन तलीम लिहाज से, क्योंकि दूसरे मालिक में तलीम ज़्यादा बेस्ट है हमारे पाकिस्तान के। अब हम यहाँ पे लगा लें एक लड़की सेकंड ईयर में, उधर का आप लगा लें एक स्टूडेंट 5 क्लास में, तो मुकाबला कर पाएंगे? बहुत ही बदतमीज बिहेवियर होता है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर जो होते हैं ना स्टूडेंट, जब कोई लड़के और लड़का को साथ बात करते देख लें, दूसरा ज़्यादातर लोगों के तो माइंड बहुत गंदे हैं, लेकिन क्या पता वो आपस में ऐसे ना हो जैसा हमें हो। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की सोचें कभी नहीं बदल सकती। आप यकीन मानिए, अब कोई लड़का बाय चांस एक लड़की को रास्ता भी बता रहा है कि यहाँ का यहाँ तक है, लेकिन दूसरा सोचने वाला ये नहीं सोचेगा कि रास्ता बता रहा है, वो अपने अलग ही माइंड से सोचेगा, पता नहीं क्या बात है बनाई। ये अच्छी बात है। तो हो सकता है आपको रास्ता बताने वाला भी आपको घुमा रहा हो। नहीं, वो जो अपना किया जा सकता है यहाँ क्या, वो अपना अपना माइंड होता है। हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक स्टीरियोटाइप बन जाता है सोसाइटी में कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। और जिस भी सोसाइटी को आप स्टार्व करोगे नेचुरल इंस्टिंक्ट से, आप उसे बिल्कुल जो है, देखो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग, तभी बाकी सारी चीज़ें चल पाती हैं। जब आप ऐसे आइडियलिस्टिक बन जाओगे कि नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ये करता ही नहीं हूँ, और आपकी जो रियलिटी है, जो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपकी आपका जो बायोलॉजी है, जो साइकोलॉजी है, वो आपको उस आइडियल तक पहुँचने ही नहीं देगी। वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो फिर आप मुनाफिकत बन जाते हो, फिर आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको ग्रूम करने का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते। और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक बंदा उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद दूसरा बंदे को उसे गिफ्ट कर देते, यानी 12, 13 साल की लड़की को दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल करता, फिर तीसरे को गिफ्ट कर दिया, तीसरे को इस्तेमाल करता, फिर चौथी को गिफ्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके लड़कियों को प्रेग्नेंट करना और कई बार उन्हें मारना। एक एग्जाम्पल तो ऐसा निकला जिसके अंदर एक लड़की को मार के उसके मांस को उसके माँ बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले, और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। यहाँ हो सकता है एक कितनी बुरी बात है कि सब मुसलमान निकले हैं, लेकिन चलो एक अच्छी बात है कि भाई और कहीं के इतने कमीने नहीं हैं, इस लेवल के नहीं गिरे हुए हैं। ये सिर्फ एक हैं जो महान किस्म के लोग हैं, जो जज्बाती कौम है, ये उन्हीं के कारनामे मिलेंगे आपको। ठीक है, आपने कभी सुना है अरब से कोई गया हो और उसने जो है ये ऐसे सारे काम कर रहा हो, कोई अरबी कंट्री से आके कर रहा हो? नहीं करेगा। आपको इंडियन जो है नहीं मिलेंगे,
आपको दूसरे कंट्री से भी बहुत कम मिलेंगे। आपको वही कंट्री से मिलेंगे जहाँ पर हद से ज़्यादा बोलते हैं ना, हर चीज़ में जो है कहते हैं कि नहीं साहब हम तो बहुत, जो अपने आप को बताते हैं ना, ये वहीं के वाले कांड करते हैं। आपको अफ्रीका से ज़्यादा मिल जाएंगे, आपको इनकी तो बात ही मत करो, ये तो खैर पुरुष नहीं महापुरुष वाले गेम खेल रहे हैं, तो नेक्स्ट लेवल वाली गेम खेलते हैं। ये तो फोटो आप और देख रहे हो, लेकिन ये असलियत में वो फोटो है जो इस बंदे ने अपने आप को छिपाने के लिए की। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये बंदा भी पाकिस्तानी मुस्लिम है। होस्टिंग करके मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ अपनी ओके, सो बेसिकली बात यही आ जाती है भाई साहब कि यही इतना ही वीडियो है। अफसोस की बात है एंड आंखें खोलने वाली बात है कि देखो ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, मतलब ज़्यादातर क्या, उसने बोला 100% मुस्लिम है, राइट। कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, जब हम कहते हैं ना कि नहीं साहब, एक मॉरल हायर ग्राउंड लेने से पहले हमें थोड़ी सी जो है रियलिटी देखनी चाहिए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि ऐसे लोगों से एसोसिएट मत करो अपने आप को ज़बरदस्ती में। भाई हमारे दीनी भाई, हमारे हमारे जो है कलमा गो भाई, ये भाई भाई जो करते हो ना करो, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, फिर हम वीडियो ख़त्म करेंगे। एक फैमिली जो होती है ना, वो बहुत बड़ी फैमिली होती है, मतलब ख़ानदान जिसे कहते हैं, राइट। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स भी होंगे, आपकी फैमिली में भी होंगे, दूर के होंगे लेकिन होंगे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में होंगे या कुछ गलत काम में होंगे। बेहतर तरीका यह होता है कि उनसे दूर रहा जाए, उनसे रिश्तेदारी ना निभाई जाए। आपके फादर होंगे, आपके घर में जो भी बड़े होंगे, वो यही कहते होंगे कि नहीं साहब दूर। क्यों कहते हैं ऐसा? कि भले ही हमारा रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि भाई हम उनसे नहीं रखते, वो जाने उनका काम जाने, आप हमको उनमें ना गिने, राइट। तो मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है रिश्तेदारी जोड़ने की इन लोगों से, ये इस लायक नहीं है। और यूके वाले लोगों के लिए आई वुड जस्ट सजेस्ट कि व्हाट द हेल वर यू डूइंग फॉर दिस लॉन्ग, व्हाट टुक यू दिस लॉन्ग। मतलब जो काम कई महीने पहले या साल पहले हो सकता था, वो तुम अब कर रहे हो, इतना होने के बाद अब आ रही है तुम्हारी अकल। मतलब अगर तुम ये सोचो ना कि ये लोग पकड़े गए हैं तो हम इन्हें डिपोर्ट कर देंगे, तो तुम्हारी गलतफहमी है, तुम गधे हो एक नंबर के। इफ somebody is taking asylum in your country, coming to your country, using your resources, you're welcoming them with open arms, and then if they are disrespecting you and humiliating you and eating your children, then I would suggest you don't deport them, you punish them, ठीक है। मतलब जो हद से ज़्यादा पनिश हो सकता है वो करें आप उसके साथ, ठीक है। तो खैर इतना ही बोलना था एंड आपकी राय लिख देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड हम दूसरे वीडियोस भी लाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी लाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर इतने ज़्यादा हैवी जो है सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, इसके अंदर थोड़ा सा लाइट हार्टेड भी रखना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ गेम्स और बाकी जो दूसरे वीडियोज़ हैं आपके इंटरेस्टिंग लगे। मीम्स हम देखेंगे, मीम्स में वैसे हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब देखें कि थोड़ी बहुत आ जाती हैं वो रील्स में, तो हम सोच रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, देख लेंगे, तो वो भी कर लेते हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमारी राय के बारे में अपनी राय दें कि हमें दूसरे वीडियोस लाने चाहिए कि नहीं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है एंड क्या स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए, यूके को क्या करना चाहिए वो भी आप बताएं। बस इतना ही।